प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षा में रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सुजा को, मालदेव को या जोधा को? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मालदेव को। बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1945 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 मार्च 1945 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा गोकुल भाई अवासा। कौन बने थे? गोकुल भाई अवासा। बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग जो प्रोत्साहन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ध्यान में रखना सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है ना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? अग्निकुंड से। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चंद्रवरदाई ने। ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर भी अपना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे साथियों लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे पाया जाता है? बरगद, नीम, पीपल या खेजड़ी? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोक देवता जो गोगा जी हैं उनका थान किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? खेजड़ी। और लोक देवता गोगा जी को मेरे प्यारे साथियों जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी। बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना है आपको, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में, जयपुर में, नागौर में या फिर उदयपुर में? तो सर्वाधिक पशु मेले की बात करें तो ध्यान में रख लेना नागौर जिले में। नागौर में मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जोरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर या बापू बाजार बीकानेर? तो साथियों अपने राजस्थान में पक्षी चिकित्सालय की यहां पर बात हो रही है तो जोहरी बाजार जयपुर। बिल्कुल अपना ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में अवस्थित है? तो लालसोट कौन से जिले में है? दौसा जिले में। ठीक है ना, कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में है? दौसा जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? गोडावन, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो बिल्कुल अपना हो जाएगा सर चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। बिल्कुल सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों भील जनजाति के जो समस्त गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे? तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। भीलों के समस्त गांव का जो मुखिया होता है ना वो कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गमेती। क्या कहलाता है? गमेती। बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? मेरे प्यारे साथियों मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। कहां पर होता है भाई? जैसलमेर। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रथम पशु
पशु सीमन बैंक की बात करें तो ये प्रश्न पहले भी रीट परी एग्जाम के अंदर आया था, रीट मेंस के अंदर भी पूछा गया था। ये बस्सी जयपुर में है भाई, कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में कपिल मुनि के मेले की बात करें तो कपिल मुनि का मेला लगता है अपने कोलायत में। कहाँ पर लगता है भाई? कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास और बहू के मंदिर की बात करें तो बिल्कुल नागदा के अंदर, नागदा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास और बहू का मंदिर अवस्थित है। कहाँ पर है? नागदा में। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? पाने कागज पर चित्रण को, कपड़े पर चित्रण को, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण को या लकड़ी पर चित्रण को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाना, पाना बोलते हैं जो कागज पर चित्रण होता है ना, उसको पाना बोला जाता है भाई। बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में केसरिया नाथ जी मेले की बात करें तो धुलेव के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लो, उस चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो बताइए क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है। क्रिसमस डे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी पशु मेला ये राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? जैसलमेर में, रामदेवरा में, नागौर में या बीकानेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेले की बात करें तो ये नागौर जिले के अंदर आयोजित होता है भाई। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? चलो भाई कमेंट करो जल्दी से। 12 जिले में, ठीक है ना? 12 जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित है भाई? नाग पहाड़ कहाँ पर है? नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग। कौन सा है भाई? जोधपुर संभाग है जो मरुधर के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध, चूलगिरी का संबंध किससे है भाई? जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से, ठीक है ना? जैन धर्म यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? गणगौर के मेले को भाई। जो गणगौर का मेला होता है ना, उसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, धनोप माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है भाई? धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। धनोप माता का मंदिर है अपने भीलवाड़ा में। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं ना अपन भीलवाड़ा को, वहां पर धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में भी पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं, आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स। अंतिम समय में पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा। हम आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जो अंतिम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे और 10 वर्षों से रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए, रिपीट हुए और पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट रहेगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं,
इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, तो हम ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो। आप 24 घंटे के अंदर भी आप आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं सटीक नोट्सों द्वारा, मॉडल पेपर द्वारा, 5000 क्वेश्चन द्वारा। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन सिणगारे, ठीक है ना, यानी कि लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक या बक्साइट? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा अब्रक, ठीक है ना। अब्रक नामक जो खनिज है वो राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के भीष्म की बात करें तो कंवर चुंडा को, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली देवी से? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उनका संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी रीट परीक्षा में इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास देखने के लिए भी क्लास को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर दो, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना और नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लेना, क्योंकि अंतिम समय में पढ़ा हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कोर्स साथियों आपके लिए एक रामबाण कोर्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है राम क्लासेज बूंदी का जो रीट परीक्षा के अंदर पहले भी हमने प्री एग्जाम के अंदर भी नोट्स प्रोवाइड कराए थे। सब सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ से मिले थे। 5000 क्वेश्चन में से कम यहाँ से 42 से 43 क्वेश्चन पूरे मिक्स यहाँ पर मिले थे। हाई कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा था। साथ ही साथ अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी हमारा शानदार रिजल्ट रहा था। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो ताकि अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे और अपना सिलेक्शन इस बार हो, ठीक है ना। तो बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता मेले की बात करें तो बिल्कुल चाकसू जयपुर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? तो साथियों, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने श्री गंगानगर में। कहां पर होता है? श्री गंगानगर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को, ठीक है ना। भिवाड़ी को मेरे प्यारे साथियों नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? कोई बता सकता है कुकरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकरा की पहाड़ी अपने अजमेर में। भाई कहाँ पर है? अजमेर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? चलो भाई कमेंट कर दो सभी साथी। कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गड्डीसर अमर सागर सुरंग या विजय विजार सागर? चलो बताओ भाई, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो बिल्कुल अपना राइट होगा मानसी वाकल सुरंग। जो मानसी वाकल सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जवाई बांध हैं, ठीक है ना, जवाई बांध, इसको मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल नेजा नृत्य। नेजा नृत्य हैं जो भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाता है। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, सोने चांदी जो हवेली है ना, वो कहां पर है? अपने झुंझुनू में। झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। इसको संतों का शिखर भी कहा गया था। चलो भाई आना सागर कहां पर है? तो बिल्कुल सभी को पता है सर, आना सागर तो अजमेर में है। चलो अगला क्वेश्चन, जीण मंदिर, जीण माता का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता मंदिर की बात करें तो रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर है जीण माता का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, उनको बाकर कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेरे ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरह ताड़ी नृत्य हैं ये ध्यान में रख लेना, लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी के बोपों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये भरतपुर में है। भाई कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? भाई जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। 84 खंभों वाली छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बूंदी जिले में है। भाई कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार है जिसे भीलू का चित्रा कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू का चित्रा कहा जाता है। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट होगा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है वो बांसवाड़ा में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? भाई टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? कांकरोली में। कहाँ पर है? राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है? कांकरोली। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा, ये भी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, धौलपुर, ठीक है ना, धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर मैसेज करें ताकि इस कोर्स को लेकर आप अपनी तैयारी को नई उड़ान दे सके।